हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम 28वें अध्याय तक चर्चा किए थे और आज क्रम है 29वें अध्याय का, जिसका नाम है रास लीला का शुभारंभ। भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ रास करने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। तो वहां पर बादरायणी यानी कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान की भी इच्छा हुई है अपने भक्तों से एकाकार होने की। शरद पूर्णिमा की उस रात्रि का भगवान ने चयन किया है। अपने मन चक्र में भगवान ने उस बात का निश्चय किया है कि अब मुझे मेरे भक्तों से, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित किया है, ऐसे भक्तों के लिए उनका नाम ले लेकर भगवान ने उनको वहां आह्वान किया है, जो कि है गोपियां। ब्रज की वो सारी गोपियों को भगवान ने अपनी मुरली के स्वर से, यानी कि अपनी वेणु निनाद से भगवान मानो उनका सबका नाम पुकार के उनको वहां पर आमंत्रण दे रहे हैं। निशम्य गीताम तदनंग वर्धनम रजश्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग मुरुन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। उस मुरली के स्वर को सुनकर के, जो कि अनंग वर्धनम, अनंग बोलते हैं कामदेव को, जो काम को बढ़ाने वाला वो जो स्वर था मुरली का, जैसे ही गोपियों के कर्ण रंध्रों में वो प्रवेश किया उस स्वर ने, उनका चित्त पहले ही क्या है, कृष्ण ग्रहीत मानसा, उनका चित्त पहले ही कृष्ण ने अपने अधिग्रहण में कर रखा है। प्रहलाद जी महाराज के प्रसंग में भी सप्तम स्कंद में लिखा है कि भगवान ने जो है प्रहलाद जी महाराज का चित्त ग्रहण कर लिया है। असल में सब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो यही चाहते हैं कि भगवान उनके मन को अपने अधिग्रहण में ले लें, अपने आधिपत्य में ले लें। तो गोपियां जो इतना समय से प्रतीक्षा कर रही थी कृष्ण के मिलन के लिए, वे उनको अपना अपना नाम वहां पर सुनाई दिया है और इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में घर से निकलना, उन्होंने दौड़ना शुरू किया है कृष्ण की ओर। जहां से वेणु का स्वर आ रहा है उस दिशा में दौड़ना शुरू किया है। किसी ने क्या कहाँ पहना है, पैरों में पहनने वाली पायल गले में पहन लिया है, माथे में लगाने वाला कुमकुम ओठों पर लगा लिया है। इस प्रकार से जो है सब उल्टे पुल्टे श्रृंगार कर रही हैं। दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावमनु द्वास्या पराययुः। कुछ गोपियां गाय दूह रही थी, अपनी अपनी घर की गैयाओं को दूह रही थी, दूध निकाल रही थी। मुरली का स्वर सुना है, जो भांड था, वो बर्तन था दूध निकालने का, उसको वहीं फेंका है, सारा दूध फैल गया और भागी है वहां से। कोई कोई मथ रही थी दही को, दूध, हाँ दही को मथ रही थी माखन निकालने के लिए। और कुछ कुछ रसोई में चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। और कुछ रसोई में भोजन पका रही थी। सब वहीं का वहीं छोड़ करके भागी हैं सब कृष्ण के मुरली के स्वर को सुन करके। परिवेश्यन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूष्यन्त्य पतिं काश्चिद् अश्नत्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्य प्रमृतञ्जोन्या अंजन्त्य काश्चलोचने।
यत्यस्र वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। इतना सुंदर सुखदेव जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि उनमें से कुछ श्रृंगार कर रही थी, अपने बच्चों को कोई दूध पिला रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के भागी हैं कृष्ण की ओर, कृष्ण की ओर चल पड़ी हैं। और कुछ गोपियां जो है अपना रात्रि का भोजन बनाने का कार्य, जो परिवार के लिए जो होता है संध्याकालीन भोजन, वो तैयार कर रही हैं। कुछ ने क्या किया है, काजल जो आंखों में लगाने का था वो ओठों पर लगा लिया। इस प्रकार से सब उल्टा पुल्टा गोपियां कर रही हैं, सब उल्टा पुल्टा। बट ऑल दी गोपीज स्टॉप्ड दीज एक्टिविटीज। उस समय गोपियों ने क्या किया, सारा अपना कार्य रोक के जो भी वो कर रही थी वहां पर सब छोड़ छाड़ के भगी है कृष्ण की ओर। ये होती है शुद्ध भक्ति। कोई आकर्षण नहीं है संसार के रिश्तों के प्रति, कौन पति कौन बच्चा कौन सास ससुर रिश्ते, कोई परवाह नहीं। कृष्ण ही सर्वोच्च है, कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ये सोच करके घर त्याग के चल पड़ी हैं गोपियां। सब उल्टा पुल्टा पहना है, कपड़े भी सब उल्टे पुल्टे पहन लिए। बस ऐसे ही चल पड़ी हैं गोपियां। और इस प्रकार से गोपियां चल पड़ी हैं कृष्ण की ओर। अब आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पदुता शुभा ध्यान प्राप्ता चिता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहोर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधनम। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रेष्ठ यानी कि प्रिय, अपने प्रिय कृष्ण का विरह जब दुस्सह हो गया, सहने के योग्य नहीं रहा, सह नहीं पा रही थी, इनटॉलरेबल, टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कृष्ण से विरह को। ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषा, कुछ गोपियों के तो घर वालों ने उनको रोक लिया है जबरदस्ती, जाने नहीं दे रहे थे, तो कमरा बंद करके अंदर ही ध्यान लगाया है और वहीं से शरीर कमरे में ही है लेकिन आत्मा कृष्ण के पास पहुंच गई है। वहां पर जहां कृष्ण है वो सबसे पहले पहुंची है, जिसको शरीर से नहीं जाने दिया उसके घर वालों ने। जो शरीर सहित आई है गोपियां दौड़ करके, वो तो फिर भी पीछे आई है, लेकिन जिस गोपी ने शरीर जिसका घर में ही है उसको जाने नहीं दे रहे, वो आत्मा से तो पहले पहुंच गई दूसरी गोपियों से। आगे कह रहे हैं तमेव परमात्मानम जार बुद्धियापि संगता। जार बुद्धि यानी कि काम भावना, काम बुद्धि से कृष्ण की उपासना कर रही है, जार बुद्धि। तो जार बुद्धि या कोई भी बुद्धि हो कृष्ण की ओर लगे तो सदगति। पहले भी इस विषय में चर्चा हो चुकी है इसी कृष्ण पुस्तक के सत्र में कि कृष्ण की ओर हम किसी भी भाव से बढ़े। और सप्तम स्कंद में नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को जब उपदेश दे रहे थे और शिशुपाल वध और वो सब जो घटनाएं वहां पर श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाए हैं, उसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार की कथा पूरी सुनाई है। तो सुखदेव जी ने मतलब परीक्षित को सुनाई है वहां पर ये पूरी घटना। तो पहले सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, तो सुखदेव जी ही नारद और युधिष्ठिर संवाद वहां पर परीक्षित के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहां पर भी नारद जी महाराज ने भी और वही बात सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि कामाद द्वेषाद यथा स्नेहात था भक्ते ईश्वरे मनः। किसी भी बुद्धि से भगवान में मन तो लगे, उनसे द्वेष ही कर लो। शिशुपाल क्या करा था, द्वेष तो कर रहा था ना। कंस क्या करता था, भय भय था उसके अंदर। गोपियां काम बुद्धि से प्राप्त की और सबसे आगे प्राप्त की। गोपियों का जो माधुर्य भाव है वो सबसे ऊंचा है, उससे आगे कोई भाव नहीं है। 5 जो रस हैं भगवान से प्रेम करने के, उसमें माधुर्य रस सबसे उच्च श्रेणी की भक्तिन है गोपियां।
उनसे आगे कोई नहीं है। तो कामात द्वेषात यथा स्नेहात, ब्रजवासी क्या करते थे? उनसे स्नेह करते थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव, देवकी। हम्म, तो इस प्रकार से, और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो भी हमारे अंदर विकार हैं, बहुत चर्चा होती है कि विकारों को कैसे दूर किया जाए, विकारों को कैसे दूर किया जाए। विकारों को दूर नहीं करना है, विकारों का मुख संसार से हटा के कृष्ण की ओर लगा देना है। तो निश्चित रूप से हम इस भव बंधन से छूट जाएंगे। काम वासना संसार से हटा के यदि उसको कृष्ण की ओर लगा दिया जाए तो वो मुक्ति का साधन है। क्रोध, जरासंध को कितना क्रोध था कृष्ण के ऊपर। मेरी बेटियों को विधवा बना दिया, मेरे जामाता कंस को मार डाला इसने। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई की। 23 अक्षौहिणी सेना। इतनी तो महाभारत में दोनों तरफ नहीं थी। पांडवों की तरफ थी 7 अक्षौहिणी, कौरवों की तरफ थी 11 अक्षौहिणी। 11 और 7 18। इस प्रकार से 18 अक्षौहिणी सेना तो सिर्फ दोनों तरफ से मिला की थी, लेकिन अकेला जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर हर बार आता था और 17 बार उसने चढ़ाई की है मथुरा पे। इतना उसके अंदर क्रोध था कृष्ण के प्रति। तो उसने भी तो पाया ना कृष्ण को। मगध नरेश जरासंध। तो काम, क्रोध, भय से कंस ने पाया, द्वेष से शिशुपाल ने पाया। इस प्रकार से जो है विकारों का मुख कृष्ण की ओर मोड़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो गोपियां आ पहुंची हैं कृष्ण के सामने। देखिए यहां पर भी स्पष्ट कर दिया है सुखदेव जी ने। 15वें श्लोक, दशम स्कंद के 29वां अध्याय 15वां श्लोक। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। तन्मयता, देखिए बहुत ही सुंदर शब्द यहां मुझे मिला, यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान को क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। आप कितनी तन्मयता से उनको याद कर रहे हैं वो मायने रखता है। किस भाव से याद कर रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता है, कितना याद कर रहे हैं वो मायने रखता है। मतलब क्वांटिटी मैटर करती, क्वालिटी मैटर नहीं करती। शिशुपाल दिन में 100 बार तो याद करता ही था कृष्ण को। क्या हम 100 बार याद करते हैं? नहीं। मतलब क्वालिटी मैटर नहीं करती कि हम कितना प्रेम भाव से याद कर रहे हैं या कितना शुद्ध भक्ति के भाव से याद कर रहे हैं। क्वांटिटी मैटर करती। शिशुपाल 100 बार भगवान को एक ही दिन में 100 बार याद करता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यद्यपि उस मुक्ति को उतना महान मुक्ति नहीं कहा जाता है, वो सायुज्य मुक्ति है, भगवान में एक ही कार हो जाना। किंतु यहाँ जो प्रश्न खड़ा होता है कि जार बुद्धि से कृष्ण की उपासना कर रही है, अभी हमने आगे इस पे चर्चा की, जार बुद्धि से कृष्ण की ओर जा रही है तो गलत है। भगवान को कोई जार बुद्धि से क्यों उपासना करता है? किंतु कृष्ण की ओर अभी स्पष्ट कर दिया ना, कामम क्रोधम, किसी भी तरह से भगवान के पास जान, यान्ति तन्मयताम हिते। तन्मयता जो है मायने रखती है। जब गोपियां आ गई हैं तो अब देखिए भगवान कैसी बात कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। कि स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभागाओं, महाभाग्यशालिनियों, आपका स्वागत है। क्या कह रहे हैं भगवान? हे महान भाग्यशालिनियों, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी हो, कैसे आपका यहाँ स्वागत हुआ, आपका आगमन हुआ यहाँ पे? क्या करने के लिए आप इस वन में आई है इतनी रात को? ब्रजस्या नाम मयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रज बालिकाओं, हे ब्रजांगनाओं,
भूतागमन कारणम, अपने आने का, अपने पधारने का जरा कारण बताइए। ये तो वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति ने सुबह फोन करके बुलाया कि रात को डिनर पे आइएगा साहब। रात दोपहर से कम कम खाना शुरू किया कि चलो जाएंगे उनके घर पे, बहुत अच्छा कुछ खाएंगे। जाके बेल बजाई है, पहुंच गए तो बोले अरे आइए, किस क्या काम है आज आपकी, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए, हमारे घर कैसे आना हुआ। लो साहब, सुबह से तैयारी में थे कि रात को डिनर पे उनके वहां खूब अच्छा सुंदर से तंदूरी रोटी मलाई कोफ्ता वगैरह सब कुछ मिलेगा। जाकर के बैठे, दरवाजा ही नहीं खुला था उससे पहले ही वो बोलते हैं कि क्यों आपका आना हुआ, हमारे घर कैसे पधारे साहब, आइए आइए। ये तो वही बात होगी ना, भगवान ने खुद मुरली का निनाद करके एक एक गोपी को उनके नाम से पुकारा है। आ गई है तो पूछ रहे हैं कि आने का कारण क्या है, देवी बोलिए। तो ऐसी बात है। अब 19वें श्लोक में भगवान उनको क्या बोल रहे हैं कि रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेहा स्थेयम स्त्रीबी सुमध्यमा, कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्या आप ये सुंदर रात्रि देखने आई हैं, रजन्येशा घोर रूपा। ये तो शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि का आप दर्शन करने आई हैं। हम्म, बहुत सुंदर ये जो रात्रि है, तो आप अगर इसका दर्शन आपने कर लिया हो तो लौट जाइए घर को। हम्म, क्या कह रहे हैं कृष्णा, वो उनको थोड़ा उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च व विचिन्वन्ति यपश्यन्तो माँ क्रीडवम बंधु साध्वसम। अरे गोपियों, आप अपने माता पिता भाई बंधु पति सास ससुर बच्चे इनको सबको छोड़ करके यहाँ पे आ गई। अब 21वें और 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि दृष्टवम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलई जत्त अरुपल्लव शोभितम। तद्यात मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश तान पायत दुह्यत। दृष्टम वनम कुसित कुसुमितम, ये फूलों से लदा हुआ जो वन है, इसको देखने के लिए आई थी तो देख लिया, अब जाइए। या राकेश कर रंजितम, राकेश कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के द्वारा सजी हुई सुंदर इस रात्रि का आप दर्शन करने आई थी तो दर्शन कर लिया ना, अब आप जाइए, लौट जाइए घर को। या ये यमुना का सुंदर चमकता हुआ जल देखने के लिए आई थी शरद पूर्णिमा की रात में, क्योंकि पूर्णिमा की रात में जब रोशनी जल पे पड़ती है तो कितना सुंदर प्रकाश वहां फैल जाता है। तो ये सब देखने आई थी, ये सुंदर पेड़ पल्लव जिनसे पूरा वन शोभायमान हो रहा है, ये सब देखने आई थी, देख लिया, अब लौट जाइए। हम्म, आपकी गैया आपके पति बच्चे परिवार आपका प्रतीक्षा कर रहे होंगे, देवियों लौट जाइए। ये अच्छी बात नहीं है। अब जो है गोपियों को धर्म सिखाने की, धर्म का जो है गोपियों को सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो वहां पे एक बहुत सुंदर कथा, एक कहानी कृष्ण ने सुनाई है गोपियों को। कह रहे हैं कि एक बहुत पतिव्रता नारी थी, अपने पति के साथ में और छोटे बालक के साथ में दोनों एक जंगल में रहा करते थे। बहुत साधु पति पत्नी थे। रोज उनके घर में अग्निहोत्र होता था, जंगल से समिधा ला करके रोज उनके घर में अग्निहोत्र करते थे। जो हवन कुंड में जो अग्नि है वो जलती ही रहती थी, कभी बंद नहीं होती थी। तो वो गोपी, वो जो पत्नी है, वो अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती थी, बहुत सती पतिव्रता नारी थी। छोटा सा बालक भी था उनका 1-2 वर्ष का। तो एक दिन पतिदेव दोपहर में ही थोड़ा जंगल से लकड़ियां काट करके लाए तो थक गए, तो दोपहर में थोड़ा लेट गए। पत्नी वहीं चावल वगैरह कुछ बीन रही थी तो पत्नी की गोद में सिर रखकर लेट गए। अब पत्नी सोच रही है कि जब तक पतिदेव उठे ना तो उनको मैं कैसे बीच में कष्ट दे दूं, जब तक सो रहे हैं तो सोने देती हूँ। तो चावल बीनना वहीं छोड़ दिया और पति को जो है पंखा झलने लगी। तो उनको कष्ट ना हो पतिदेव को, इसीलिए जो है बैठी है चुपचाप
सेवा कर रही, पास में पंखा चल रही, और क्या देखती है इतनी ही देर में छोटा सा जो 1-2 वर्ष का बालक है वो घुटवन चलता हुआ आया है और हवन कुंड के बिल्कुल नजदीक आके बैठ गया, खेल रहा है वहीं पे। अब बीच में अगर उठती है तो पति की निद्रा भंग होगी, कष्ट होगा पतिदेव को, और वो तो पतिव्रता नारी है, पति को कष्ट कैसे देगी। उधर पुत्र हवन कुंड के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पाली जो होती है हवन कुंड की, वहां तक पहुंच गया है। तो उसने देखा कि धीरे धीरे बच्चा हवन कुंड के अंदर चला गया, लेकिन वो नहीं उठी। पतिदेव को कष्ट ना हो इसलिए वो वहां से नहीं उठी, पतिदेव सोते रहे। 1-1.5 घंटे बाद पतिदेव की नींद खुली है, उठ के देखा है, और उसने तो आंख बंद कर ली थी जब पुत्र जो है उसमें हवन कुंड में चला गया था। आंख बंद करके उसने सोचा कि अब जो भगवान की इच्छा, जो भगवान को अच्छा लगे। पतिदेव की नींद खुली है, 1.5-2 घंटे बाद उठे हैं तो क्या देखती है, दौड़ पड़ी है हवन कुंड की ओर, हवन कुंड की ओर देखा है तो बच्चा अग्नि की लपटों के बीच में खेल रहा है। तो देवियों, ये होता है पतिव्रता और नारी का धर्म। चली आई तुम तो सब छोड़ छाड़ के हैं। ये होती है पतिव्रता नारी की शक्ति। अपने पातिव्रत के कारण उसने, उसका पुत्र अग्निकुंड में जाकर भी बच गया, उसके पतिव्रत के कारण, पतिव्रता नारी के धर्म के कारण उसका पुत्र अग्निकुंड में जाकर भी बच गया। और तुम तो सब कुछ छोड़ के आ गई, जाओ लौट जाओ। तब आगे क्या कह रहे हैं कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति श्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्स भिरपात की। कि पति कैसा भी हो देवियों, दुशील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, धन भी ना हो उसके पास, तब भी पत्नी का धर्म है पति को त्याग कर नहीं जाना चाहिए। दुशील हो मतलब शीलवान ना हो, चरित्रहीन हो, दुर्भग हो, भाग्यशाली भी ना हो, वृद्ध हो, बहुत बूढ़ा हो चुका हो, जड़ हो, बुद्धिमान भी ना हो, रोगी हो, चाहे चाहे कितना भी रोगी हो, धनो पिवा, चाहे उसके पास अधनो पिवा, चाहे उसके पास धन भी ना हो, किंतु पतिव्रता नारी का धर्म है कि ऐसे पति को भी कभी वो त्याग कर ना जाए, वरना लोकेप्स विरपात की, वरना वो पतित हो जाती है। ये सब जो है कृष्ण गोपियों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, धर्म वार्ता उनके सामने कह रहे हैं। और गोपियां क्या कर रही है, अपने पैरों के अंगूठे से वही मिट्टी को कुरेद रही है, मानो अब हम घर लौट के तो जा नहीं सकती इनको छोड़ के, तो यही गड्ढा खोद के जमीन में समाधि ले लेंगी। मानो गोपियां उस अंगूठे से मिट्टी कुरेदने का उनका ये भाव हो कि अब घर तो क्या लौटेंगी, यही जो है समाधि लेकर शरीर का त्याग कर देंगी। तो शुकोवाच, सुखदेव जी महाराज 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि इति विप्रिय माकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पाश चिंता मापूर दुरत्ययाम। इस प्रकार के जो शब्द कृष्ण बोल रहे हैं वो सुनना नहीं चाहती गोपियां, अनप्लीजेंट है उनके लिए, वो शब्द बहुत दुखद है उनके लिए। कृष्ण जब ये बोले हैं गोविंद भाषितम, जब गोविंद ये सब कहे हैं तो गोपियां बहुत निराश हो गई। उनकी जो बड़ी बड़ी आशाएं थी वो सब निराशा में बदल गई और बहुत चिंता में, गहरी चिंता में डूब गई। और चिंता करते करते ही, मैंने कहा ना, वो अंगूठे से मिट्टी को कुरेद रही थी। और बहुत ही दुखी वहां पर गोपियां हो गई हैं। तब 31वें श्लोक में श्री गोप्य उचु, यहाँ पर श्री गोप्य कहा है, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी भी वहां उपस्थित हैं। क्या कह रही है गोपियां, इमैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्ग्रह दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। इमैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम, हे परम शक्तिशाली,
इस तरह से जो ये नृशंस वाणी बोल रहे हो ना, नृशंस मतलब हमको मार दे रही है आपकी वाणी, खड़े खड़े ही हम मर जा रही हैं ऐसा हमको लग रहा है, ऐसी वाणी मत बोलिए। गदितुम नृशंसम, ऐसी मारक भाषा क्यों बोल रहे हो गोविंद आप, गोपियां बोल रही हैं। इस प्रकार से हमको अस्वीकार मत कीजिए। संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं आपके लिए। जो छोड़ना बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए कठिन है, लेकिन वो सब कुछ हम पल पल एक झटके में छोड़कर आ गए आपके लिए। हमको बिल्कुल देरी नहीं लगी आपके लिए वो सब छोड़ने में। विश्वामित्र 60,000 वर्ष तपस्या किए, लेकिन फिर भी मन से काम भावना नहीं जा पाई। 60,000 वर्ष, यहाँ तो हमको 6 सेकंड नहीं लगा आपकी मुरली की ध्वनि को सुनते ही हम सब कुछ छोड़ के आ गई, हमारे पति, बच्चे, परिवार, घर, सब कुछ। संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम, जिनको त्यागना, जिन सुखों को त्यागना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुष्कर है, ऐसे सुखों को हम पल में आपके लिए त्याग कर आ गई। कहाँ आ गई? आपके तव पाद मूलम, आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। ओ स्टबन वन, यहाँ पे कृष्ण को ना जिद्दी कह रही है, ऐसे जिद मत करो कृष्ण। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्त रंग, मनुवृत्ति रंग श्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम। अस्त्वेवमेत दुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। ये जो आप धर्म में निपुण होकर के ऐसी धर्म की व्याख्या हमारे सामने कर रहे हो ना, हे धर्मात्मा, कृष्ण को वहां पर ताना दे रही है धर्मात्मा कह करके। ये जो आप हमको पतिव्रता नारी का ये जो सब धर्म हमको समझा रहे हो ना, तो हमसे भी एक कहानी सुन लो फिर। एक बहुत पतिव्रता नारी थी, पति रहते थे, पति जो है एक बार उससे बोले कि देवी मुझे विदेश जाना है धन अर्जन करने के लिए 4-5 साल के लिए, तो तुम ये लो मेरी मूर्ति। पति की बहुत सेवा करती थी, बहुत पतिव्रता नारी थी। पति ने कहा कि ये मूर्ति रखो मेरी, इसकी सेवा करना। बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकती पतिदेव, मैं तो आपकी सेवा में ही मेरा जीवन है। बोले ये लो मेरी मूर्ति रखो, इसको मेरा ही स्वरूप मान के पूजा करना। तो पतिदेव चले गए। अब वो घर को रखती बंद और घर के अंदर रह करके मस्त बस पूजा ही पूजा करती, पतिदेव की सेवा करती, भोग लगाना, आरती करना, चरण दबाना, ये वो सब पूजा आरती पुष्प चढ़ाना, दिन भर यही करती रहती। 5 साल बाद पतिदेव आए हैं, बजा रहे हैं बाहर दरवाजा, खोलो देवी दरवाजा। और वो कर रही है पतिदेव की मूर्ति की पूजा। तो गोपियां पूछ रही है कि अब उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए, जब वो असली पति बाहर आकर के दरवाजा बजा रहा है, तो क्या अब भी उस मिट्टी के पति की पूजा करती रहना चाहिए या उस असली पति के पास दौड़कर जाना चाहिए? आप ही बताइए कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अरे असली पति जब आ गए हैं तो उस नकली मूर्ति की पूजा करने का क्या लाभ, असली पति के पास जाना चाहिए। बोले बस यही चीज हम आपको आपको समझाना चाहती है। अरे असली पति जब आप हमको मिल गए हो, तो उस हाड़ मास के मिट्टी के पुतले की पूजा क्यों करती रहेंगी हम? हम्म। जब आप असली पति हमको मिल गए हो, दरवाजा खटखटा रहे हो, मतलब गोपियों को नाम ले लेकर वहां पे कृष्ण ने बुलाया है, जब आप स्वयं दरवाजा खटखटा के हमको अपने पास बुला रहे हो, तो क्यों उस मिट्टी के मूर्ति की पूजा करती रहेंगी? कृष्ण को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और कृष्ण असल में उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये अंतिम परीक्षा थी गोपियों की, मतलब सेकेंड लास्ट परीक्षा। अभी एक परीक्षा और बाकी है गोपियों की, वो हम सुनेंगे गोपी गीत से पहले। तो ये परीक्षा कृष्ण ने क्यों ली? कृष्ण एक बार और उनको परखना चाह रहे थे कि कहीं एक कण मात्र भी, एक लेश मात्र भी कहीं इनका संसार से अटैचमेंट तो नहीं, संसार से इनका जुड़ाव तो नहीं है अभी भी, कहीं अभी भी अपने परिवार के प्रति इनके अंदर कुछ भावना माया तो नहीं है, मोह तो नहीं है, ममता तो नहीं है।
ये ही एकमात्र चीज चेक करने के लिए कृष्ण ने इतना बड़ा जो है ये स्वांग रचा कि क्यों आई, फिर पतिव्रता धर्म समझाया ये वो। कृष्ण समझ गए कि नहीं, ये पूर्ण रूप से मेरे लिए सब कुछ त्याग के आई है। अब इनको संसार में बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं है, संसार में अब इनका मन है ही नहीं, संसार से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है, पूरी तरह से उनका रिश्ता खत्म हो चुका है संसार से, अभी पूर्ण रूपेण मेरी हो चुकी है। तो कृष्ण ने उनको वहां पर स्वागत किया है और वहां पर शुरू हुआ है रास। रास वहां पर शुरू हुआ है और गोपियों के साथ भगवान रास को प्रारंभ किए हैं। और रास शुरू हुआ है तो गोपियां जो है उनके अंदर थोड़ा सा जो है अहंकार आ गया, हल्का सा अहंकार जब आया है तो गोपियां सोचने लगी कि देखो हम तो बड़ी सौभाग्यशालिनियां हैं, हमारे जैसा सौभाग्य किसी का हो ही नहीं सकता। ये देखो भगवान साक्षात श्री कृष्ण हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। योगेश्वरेश्वर साक्षात हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। देखो हमारे भाग्य की तो क्या कही जाए, हमारे भाग्य की तो कोई तुलना ही नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे साथ नाच रहा है गलबैया दे दे के, तो हमारे जैसा कोई सौभाग्यशाली है क्या। इस प्रकार से गोपियों को हुआ है वहां पर मान। 48वें श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तासाम तत सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। क्या कह रहे हैं कि तासाम तत् सौभग मदम, सौभग मतलब अपने सौभाग्य का, मदम यानी कि मद हुआ है, अहंकार हुआ है। तासाम तत् सौभग मदम, अपने सौभाग्य का उन गोपियों को मद अहंकार मान हो गया है। वीक्षमानम च केशव, अंतर वहां से कृष्ण को सब समझ में आ गया है गोपियों के मन में क्या चल रहा है। तब प्रशमाय प्रसादाय, प्रशमाय मतलब उनके अहंकार का नाश करने के लिए, प्रसादाय मतलब उनपे कृपा करने के लिए। तत्रैवांतर धीयत, उसी क्षण कृष्ण पल भर में पलक झपकते ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार से 29वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब कल पुनः आपके सामने 30वें अध्याय को लेकर प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम है गोपियां, जिसमें कृष्ण का गोपियों से छिपना। कृष्ण गोपियों से छिप रहे हैं और गोपियां क्या कर रही हैं, उनका अनुसंधान कर रही हैं, भटक भटक के यहां से वहां, वहां से यहाँ। तो गोपियां कृष्ण को खोजने के लिए निकल पड़ेंगी। और इस अध्याय पे हम कल चर्चा करेंगे, जो कि है 30वां अध्याय। तीसवां अध्याय कृष्ण का गोपियों से छिपना। तो कल हम इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।